हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री की पोयम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। अभी कीपिंग क्वाइट का क्या मतलब है? यहाँ पे शांत रहने को क्यों कहा जा रहा है? तो आइए देखते हैं कि पोयम किसने लिखी है। ये पोयम लिखी है पैब्लो नेरुदा ने। तो देखते हैं इस पोयम में इन पोएट ने क्या बताया है और वो किस चीज को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस पोयम की समरी, जिसमें बताते हैं पोएट बात कर रहे हैं एक जरूरत के बारे में। किस चीज की जरूरत? हमें लाइफ में जिस किस चीज की जरूरत होती है हम उसे हासिल करने की दौड़ में लग जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है साइलेंस, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं मेडिटेशन करना, शांत होके अपने आप को, अपने अंदर मन को समझना और इस बाहर की दुनिया से अपने आप को थोड़ा बाहर निकालना, जिससे हम अपने अंतर मन को समझ पाए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाए। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है क्वाइट होना, शांत होना, काम रहना। तो यही इस पोएट जो है इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी फीलिंग अपने अंदर बनानी चाहिए, ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम सब इंसानों में होनी चाहिए कि हमें 1 मिनट का समय निकाल के कुछ समय हमें शांत रहना भी सीखना चाहिए। हर समय काम की दौड़ में नहीं भागना चाहिए। तो पोएट कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और आपको तब तक शांत एकदम स्टिल रहना है, बिल्कुल हिलना नहीं है, ना कोई आवाज करनी है, आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है। वो कहते हैं अगर आप बैठे हैं तो आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए और एकदम फोकस और मेडिटेशन के मूड में चले जाइए। कुछ समय के लिए आप कोई भी लैंग्वेज मत बोलिए, ना किसी से बात कीजिए। इसमें दिखाया गया है कि हम अपनी अपनी लैंग्वेज में सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बोलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हमें थोड़ा ठहर जाना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं वी शुड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। अब ये आर्म्स जो इस फोटो में आपको दिख रहा है हाथ, उसके बारे में बात नहीं चल रही है। आर्म्स यानी हथियार। हम किसी के ऊपर हथियार ना चलाए, कोई देश कोई आपस में लड़ाई ना करे, तो हमें अपने आर्म्स जो है उन्हें भी नहीं हिलाना है। यानी कोई देश किसी से कोई लड़ाई नहीं करेगा। सब जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एकदम शांत, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और अपने जो हथियार हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। अब दिया है कि ये वो ऐसा क्षण होगा, ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट साइलेंस देखने को मिलेगी पूरी धरती पे। बिना किसी चिंता के, बिना किसी जल्दबाजी के आपको एकदम शांत महसूस होगा। और ये एक ऐसा एक्सोटिक मोमेंट होगा जो हर किसी को अपनी लाइफ में जरूर फील करना चाहिए। ये एक ऐसा क्षण होगा जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत होगा। आपके अंदर एक अचानक से ऐसी स्ट्रेंजनेस, एक ऐसी भावना जागेगी जो आप बहुत ज्यादा आनंद लेंगे, जिसका आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। और ये आपके लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं होगा, क्योंकि शांत रहना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हमें इस पोएम के जरिए पता चल रहा है, कीपिंग क्वाइट। अब ये आगे चलते हैं और कहते हैं कि हम जो फिशरमैन है उनसे कहेंगे कि वो भी कोई मूवमेंट ना करें, क्योंकि फिशरमैन पूरे दिन जब काम पे निकलते हैं तो जाके मछलियां पकड़ते हैं और उनके इंतजार में लगे रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके मेरी जाल में मछली फंस जाए। तो फिशरमैन से कहा गया है कि आप किसी भी वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कोल्ड सी के अंदर। तो आप भी, मतलब जो फिशरमैन है उनसे भी कहा गया है कि आप भी कुछ समय के लिए शांत हो जाइए और अपना कुछ काम मत कीजिए और ध्यान लगाने में अपना ध्यान जुटा दीजिए। अब नेक्स्ट दिखाया गया है, एग्जाम्पल दे दे के हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शांत रहने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई हर जगह अपने काम में व्यस्त हो जाता है। फिर दिया है कि जो इंसान है, मैन जो नमक इकट्ठा करते हैं, उनको भी क्या हो कि वो काम करना रोक दे। क्यों? क्योंकि देखो उनके हाथ में इतने घाव हो चुके हैं, उनका दर्द इतना बढ़ गया है कि वो अपने उस दर्द को सीरियस लेना ही भूल गए हैं। बस वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। अब पोएट आगे कहते हैं कि हर तरीके की जो भी इस टाइम पे जंग हो रही है, वॉर्स हो रही है, उनको भी रोक दो एक बार के लिए, क्योंकि हमें इस धरती पे पूरा साइलेंस चाहिए, जिससे ये धरती दोबारा से और बेहतर हो सके। अब वो कह रहे हैं जो ग्रीन वॉर्स चल रही है एनवायरनमेंट के थ्रू, मतलब जो एनवायरनमेंट के खिलाफ एक ग्रीन वॉर चालू हो चुकी है पूरे विश्व में, यानी जंगल काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस टाइम पे जो हमारी गैसेस, आसपास की जो गैस है वो जहरीली हो चुकी हैं, जगह जगह आग लग रही है, जंगल जल रहे हैं
और हमें कभी ना कभी इसे एक बार ज़रूर रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार कोशिश करेंगे, हम दोबारा भी उस काम को कर पाएँगे। अब वो कह रहे हैं कि जो वो लोग तैयारी कर रहे हैं जंग की, और जिनको ये नहीं पता कि हम ज़िंदा वापस लौट के आएँगे या नहीं आएँगे, उनसे भी कहना चाहिए कि वो अपने क्लोथ्स पहने और साथ में मिलके चलें और अपनी भाईचारा है उसको दिखाएं, लड़ाई ना करें और एक शांति का संदेश दें। यानी जो लोग युद्ध में आमने सामने खड़े हैं, वो लोग इस बात का संदेश दें कि हम शांति भी ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें वॉर ही करनी पड़े, हम अपने भाईचारे से बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं और बहुत सारे लोगों की लिए मदद भी कर सकते हैं। इसी समय पे जो पोएट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर हम बिल्कुल अपने सारे काम-काज छोड़ के सिर्फ शांत रहेंगे तो क्या होगा? तो वो कहते हैं कि जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती ही रहती है, जो सिर्फ एक जगह पे आके खत्म होती है, वो है मौत यानी डेथ। तो वो एक ऐसी जगह पे आके खत्म होगी। तो इसलिए लाइफ एक प्रोसेस है जिसमें आप हमेशा चलते रहेंगे। तो आपको किस चीज़ के साथ जीना है? आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना है हमेशा, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। शांत रहना है जिससे आप एक अच्छा निर्णय ले सकें। पोएट ये नहीं कहते कि आप रुमिनेट यानी आप मृत्यु से भी परे हो जाएँगे, डेथ से भी ऊपर चले जाएँगे, वो ये नहीं चाहते, बस वो ये चाहते हैं कि हम जितना भी जीवन जिए, शांति से जिए और खुश होके जिएँ। उनको ऐसा भी महसूस होता है एक बार के लिए कि हमें इन सब चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए जो सिर्फ़ सिंगल माइंडली हैं। यानी हमारे जीवन जीने के लिए जो बहुत सारी समय हम अपना वेस्ट कर देते हैं इधर-उधर, या फिर हमारी सारी ऐसी ज़रूरतों में जो ज़रूरी नहीं है, हमें ये सब चीज़ों पे फ़ोकस करना छोड़ देना चाहिए और हमें सिर्फ़ फ़ोकस करना चाहिए, अपना समय बिताना चाहिए शांति के साथ। हमें ये महसूस करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है और इसके लिए शांत होके काम करना बहुत ज़रूरी है। हम भाग नहीं सकते, कभी भी एस्केप नहीं कर सकते हमारी डेथ से, लेकिन हम जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम ज़िंदा हैं, हमें बहुत शांत मन से जीना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ पोएम के ज़रिए, ये तो हमें अर्थ यानी ये धरती भी सिखाती है। धरती हमें यही सिखाती है कैसे कोई इस धरती पे आता है और कैसे एक दिन चला जाता है। लाइफ तो एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहनी है। एक आएगा और दूसरा चला जाएगा। इसी सेम तरीके से एक शांति भी एक ऐसा ही तरीका है। आपको अपने आप से अगर बुराइयों को दूर रखना है, ऐसी थॉट्स को जो आपको नीचे की ओर ले जा रहे हैं, जो आपको एक नए जीवन में शांति को नहीं लाने दे रहे हैं, आपको ऐसे विचारों से दूर रहना है। और अब पोएट कहते हैं कि अब मैंने आपको इतना सारी चीज़ें बता दी हैं, अब मैं फिर से 12 तक काउंट करूँगा और आपको ऐसे ही शांत रहना है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और इसके पोएट का नाम है पेब्लो नेरुदा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।